जी स्टूडेंट्स, आज का जो आपका लेक्चर है उसमें हमें स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हम देखेंगे कि अब जो आपका टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ज़रा रिकॉल करवा देती हूँ ओहम्स लॉ, जो आप लोग मैट्रिक में और एफएससी में पढ़ चुके हो। ओहम्स लॉ आपको स्टेट करता है V इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, V इज इक्वल्स टू आई आर। इससे पहले आपको पता है, इससे पहले की इक्वेशन क्या होती है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। फिर प्रोपोर्शनैलिटी हटा के जब आप एक कांस्टेंट लगाते हो तो वो आपके पास आ जाता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो उसी के हिसाब से भी हम इसको लेके चलते हैं। V इज इक्वल्स टू आई आर, तो यहाँ से R इज इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाई आई। हम सिंपल ये कहते हैं कि जो अपोजिशन होती है, जब चार्जेस फ्लो होते हैं किसी भी पीस ऑफ कंडक्टर में से, तो जो अपोजिशन वो फेस करती है, उस अपोजिशन को, करंट के फ्लो में जो अपोजिशन होती है उसे हम कहते हैं कि वो कहलाती है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो आपकी बुक में जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो क्या है? द मेजर ऑफ opposition to flow of charges through a conductor due to collision with ionic cores of conductor is called electrical resistance. Mathematically, the ratio of potential difference applied at the ends of conductor and the current flowing through the conductor is equal to the resistance. The conductor used in a circuit is provided a specified resistance is called resistance. ठीक है, अब आपके पास क्या है कि अगर आपके पास एक पीस ऑफ कंडक्टर है, जिस तरह से हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, अगर एक पीस ऑफ कंडक्टर है तो इसमें से जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो रास्ते में आने वाली जो हर पार्टिकल होता है, जो हर एटम्स होते हैं या जो आयंस होते हैं, उनसे कोलाइड करना पड़ता है, उनसे टकराव होता है। और टकराव की वजह से इनका जो फ्लो होता है, ये जो इनका बहाव होता है वो थोड़ा मुतासर होता है, उसमें इनको मज़ामत फेस करनी पड़ती है। तो यही जो मज़ामती फ़ोर्स होती है, ये जो रेजिस्टेंस होती है, इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, अच्छा जाहिर सी बात है फिजिकल क्वांटिटी है, तो अब हमने इसका नेक्स्ट जो है वो हमने इसका देखना है यूनिट। इसका जो यूनिट है, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड ओहम। ओहम को जो है इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड 1 ओहम व्हेन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कॉजेज 1 एम्पियर फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ कंडक्टर। इस बात का क्या मतलब हुआ? रेजिस्टेंस का जो आपके पास यूनिट है वो ओहम कैसे बनेगा? अगर आपके पास जो 1 ओहम जो है रेजिस्टेंस तब कहलाएगी जब आपका 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कॉज करेगा 1 एम्पियर ऑफ करंट को फ्लो करने के लिए। किस तरह से? अगर इस एंड में और इस एंड पे आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? वो 1 वोल्ट है, और इस 1 वोल्ट की वजह से जो करंट फ्लो हुआ है वो कितना है? वो 1 एम्पियर फ्लो हुआ है। तो आप कहोगे कि जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास क्या है? ओहम है। ठीक है, अच्छा जी, रेजिस्टेंस की एक अपोजिट चीज़ है, वो है कंडक्टेंस। ठीक है, अब कंडक्टेंस क्या होती है? जो अपोजिशन होगी वो रेजिस्टेंस कहलाएगी, और जो उसका रेसिप्रोकल होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा? इसका कंडक्टेंस कहलाएगा। किसी भी मटेरियल की रेजिस्टेंस, उसमें मौजूद मज़ामती फोर्स है जो करंट फेस करेगा, और कंडक्टेंस क्या होगी? रेसिप्रोकल होगा रेजिस्टेंस का। यानी कि कोई भी कंडक्टर कितना अलाउ करता है अपने आप में से चार्जेस को फ्लो करने को, करंट को फ्लो करने को, वो चीज़ आपके पास क्या कहलाएगी? कंडक्टेंस कहलाएगी। सो द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्ट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय जी। रेजिस्टेंस को आप आर से रिप्रेजेंट करते हो, और जो कंडक्टेंस होती है उसको आप जी से रिप्रेजेंट करते हो। क्योंकि ये रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल का मतलब ये है कि जी इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय आर। 1 डिवाइडेड बाय आर का ये मतलब है कि ये जो आपके पास ऊपर इक्वेशन लिखी हुई आर इज इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाय आई, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ये इसके रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हो जाएगी। रेसिप्रोकल का हमें पता है कि रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है कि आप जो है वो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर को आप डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आई डिवाइडेड बाई वी आ जाएगा। अब क्योंकि रेजिस्टेंस का जो यूनिट था वो आपके पास ओहम था, ओहम यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, डिनोमिनेटर में, तो जो जी होगा, कंडक्टेंस होगा, उसका यूनिट हो जाएगा 1 अपॉन ओहम। 1 अपॉन ओहम को हम लिखते हैं ओहम, या इसे हम क्या कहते हैं? साइमन कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी स्टूडेंट्स, आप लोगों की बुक में रेजिस्टिविटी थोड़ा सा टफ करके दिया हुआ है, तो ये आप लोग रेजिस्टिविटी का यहाँ से याद कर लेना। ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ अ मटीरियल। ठीक है, अगर आपका कोई भी मटेरियल है, उसका जो 1 मीटर क्यूब में जितनी भी रेजिस्टेंस मौजूद होगी उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम उसकी रेजिस्टिविटी कहेंगे। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय रो एंड इट इज़ कैलकुलेटेड एज। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। और अब हम इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, अब हम ये देख लेते हैं। ठीक है, आपको पता है कि जो रेजिस्टेंस होती है, अब जो रेजिस्टेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका एक चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर पीस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, अगर आपका ये पीस ऑफ कंडक्टर है, अब इसकी ये लेंथ एल है, फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से फ्लो करके कहाँ तक जाना है? यहाँ तक।
लेंथ एल तक फ्लो करके जाना है। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी इसको अपोजिशन उतनी ही ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। अब ए के कैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि एरिया आप जितना ज़्यादा कर दोगे रेजिस्टेंस उतनी ही कम हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये आपके पास लेंथ हो गई, लेंथ आपकी जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस इस चार्ज को उतनी ही ज़्यादा फील करनी पड़ेगी, ठीक है, इसको इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस महसूस होगी यहाँ पे। लेकिन अगर मैं ये वायर का जो डायमीटर है ये इसे इंक्रीज़ कर देती हूँ, लेंथ उतनी ही रहने देती हूँ लेकिन मैं डायमीटर क्या कर देती हूँ, इंक्रीज़ कर देती हूँ। अब डायमीटर जब मैंने इंक्रीज़ कर दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इसका जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया वो मैंने क्या कर दिया, इसका इंक्रीज़ कर दिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इंक्रीज़ करने से जो रेजिस्टेंस होती है चार्ज को, जो अपोजिशन फोर्स होती है जो इसको फेस करनी पड़ती है वो क्या हो जाती है, वो डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को अब आप कंबाइन कर लो, यहाँ पे आपके पास आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए है। आप जब इस इक्वेशन को कंबाइन करोगे तो आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए आ जाएगा। प्रोपोर्शनैलिटी हटा के आप क्या लगाओगे, आप इक्वलिटी की साइन लगाओगे। जब आप इक्वल की साइन लगाओगे तो आपके पास एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, दैट इज रो। और ये रो ही आपके पास असल में क्या है, इसकी रेजिस्टिविटी है मटेरियल की, ठीक है। तो रो किसके इक्वल आ जाएगा, रो आप यहीं पे रहने दो, एल यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और ए यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो अब आपके पास इक्वेशन आ गई है ये आपकी इक्वेशन है किस चीज़ की, रेजिस्टिविटी की। तो किसी भी कंडक्टर की पर यूनिट आपकी जो जितनी आपको रेजिस्टेंस फील कर, जो चार्ज जो रेजिस्टेंस जितना महसूस करेगा, जितनी उसको मसामती फोर्स सामना करना पड़ेगा, वो आपके पास पर मीटर क्यूब जो होगी वो क्या कहलाएगी, उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी कहलाएगी, ठीक है। कुछ टेबल्स आपको बुक में गिवन होते हैं, जिस तरह से आपकी बुक में ये एग्जांपल दी हुई है कि जो कॉपर होता है, कॉपर की जो रेजिस्टिविटी होती है पर मीटर क्यूब वो आपके पास 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁷ ओहम पर मीटर की रेजिस्टिविटी होती है कॉपर में, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स आपको बुक से मिल जाएंगी या आप देख सकते हो, टेबल्स की फॉर्म में भी रेजिस्टिविटी गिवन होती है। अच्छा जी, फिर इसका यूनिट कर लेते हैं। यूनिट रो इज इक्वल्स टू आर ए डिवाइडेड बाय एल। तो रेजिस्टेंस का जो यूनिट आ गया वो ओहम आ गया, एरिया का जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर आ गया, और लेंथ का जो यूनिट है वो आपके पास मीटर आ गया। तो यहाँ से कैंसिलेशन आप करोगे तो रो का जो आपके पास रेजिस्टिविटी का जो यूनिट बचेगा वो क्या बचेगा, वो ओहम मीटर्स बच जाएगा। अच्छा, रेजिस्टिविटी आप लोग उस पेज वाले ही उतार लेना जो मैंने आप लोगों को पेज से बताई है। अब नेक्स्ट जो है वो क्या चीज़ है, वो है कंडक्टिविटी। जिस तरह से आपने रेजिस्टेंस पढ़ी, रेजिस्टेंस के बाद आपने क्या चीज़ पढ़ी, कंडक्टेंस पढ़ी। रेजिस्टेंस का ऑपोजिट क्या था, कंडक्टेंस। इसी तरह से रेजिस्टिविटी पढ़ने के बाद जो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है वो क्या कहलाता है, वो कंडक्टिविटी कहलाता है, ठीक है। वो क्या कहलाता है, कंडक्टिविटी। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्योंकि आपके पास जो आपके पास रो था, रो जो है रो जो आपके पास कंडक्टिविटी होती है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। इस वाली इक्वेशन को अभी हम नहीं करेंगे। तो आपने सिर्फ ये याद रखना है कि दिस इज सिग्मा इज इक्वल्स टू 1/रो। अब जब 1/रो है तो इसका यूनिट भी हम इसी से निकालेंगे। द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज, रो का यूनिट आपके पास क्या था, ओहम मीटर था। तो इसका यूनिट अगर आप इसको इसकी डिवीजन में लिखोगे, उसका यूनिट आपके पास क्या था, ओहम मीटर। तो कंडक्टिविटी का जो है इसी यूनिट का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसीलिए इन्होंने इसकी पावर यहाँ पे -1 लिखी हुई है। द यूनिट मोह पर मीटर इज ऑल्सो यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी, ठीक है। इस यूनिट को हम क्या कहते हैं, इसको हम मोह पर मीटर भी कहते हैं, ठीक है। जो ओहम इनवर्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, मोह कहते हैं। तो मोह पर मीटर भी हम इसे कहते हैं।